फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष बनवाल और मेरा चैनल का नाम यूपीएससी स्टूडेंट क्लासेस है। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि मतलब 5 मिनट्स में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं 5 मिनट्स में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करता हूँ मैं। और मैं इसे बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को खूब सारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना चाहिए इसमें। भले ही लाइक सब्सक्राइब मत करिए लेकिन शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट की भलाई पहले अच्छी लगती है। तो लेट्स स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले 1853 में, है ना, 1857 यहाँ लिखा है लेकिन 1853 से पहले होगा। 1853 में एक रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में, मुंबई से थाने की ओर चली थी। 34 किलोमीटर चली थी, ठीक ना। और लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था इसे मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। अगला उसके बाद डेट आता है 1857। ये भारत की सबसे बड़ी क्रांति है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 का रिवोल्ट, क्रांति। फिर उसके बाद आता है 1885, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिवस है, ठीक ना। फिर आता है अगला 1893 शिकागो सम्मेलन, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक तगड़ा भाषण दिया था 5 मिनट का, शिकागो सम्मेलन। फिर आता है 1897, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी इसमें। फिर आता है 1895, दक्कन महासभा की स्थापना हुई थी इस समय। 1902 में हुई थी इंडियन ओपिनियन लिखी गई थी। फिर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई, ये भी कहते हैं आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में करलाइल का सर्कुलर आया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था ये। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में अमृतसर का सम्मेलन हुआ था, मुस्लिम लीग का ही था ये भी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 1909 में मालो मिंटो सुधार हुआ था। 1910 में गांधी जी टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1911 में दिल्ली दरबार त्रितक का आयोजन हुआ, दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई, कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी, यहाँ पर भी नहीं हुई थी, सिंगापुर तरफ हुई थी। 1914 में कोमोगातु जहाज का प्रकरण हुआ था। साथ में 1914 से में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो नील की खेती के लिए हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट तो आप लोग सब जानते होंगे, बिना कुछ किए हुए जेल के सलाखों में भेज दिया था आदमी लोग को। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया। 1919 में खिलाफत आंदोलन चला, जो अली बंधु द्वारा करवाया गया था तुर्की के खलीफा को सजा देने के लिए। 1920 में असहयोग आंदोलन चला, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 1921 में तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास ने की थी, चितरंजन दास ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 में हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, जो अभी तक चलता है, राष्ट्र शक्ति मोर्चा है। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना। 1927 में साइमन कमीशन इंग्लैंड आगमन हुआ, इंग्लैंड में आया। 1927 में भारत प्रसारण शुरू हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आया। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1929 में लॉर्ड आर्बम समझौता हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1930 में दांडी मार्च हुआ। 1930 में नमक आंदोलन हुआ। 1930 में सविना बघेल आंदोलन चलाया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में पूरा पैक्ट हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये नहीं होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी से कभी नहीं मिल पाते। पूरा पैक्ट समझौता हुआ था उन दोनों के बीच ही। 1933 में हरिजन नामक पत्रिका समाज में पढ़ने को आई। 1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। दोनों एक ही व्यक्ति का काम है, महात्मा गांधी का काम है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1937 में पाकिस्तान शब्द आया, चौधरी रहमत अली एक यूनिवर्सिटी छात्र थे, उन्हीं के द्वारा पाकिस्तान शब्द आया ये। 1937 में पहला आम चुनाव गुलाम भारत मतलब जब भारत गुलाम था तभी हुआ था। 1938 में हरिपुर अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में हुई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। एक प्रस्ताव था जो अगस्त के महीने में निकाला गया था। 1940 में पवर्नर आंदोलन आया। 1940 में मुक्ति दिवस मनाया गया। 1942 में क्रिस मिशन चलाया गया। मिशन था ये ना, जो क्रिस मिशन चलाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये महात्मा गांधी द्वारा चला गया। 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया, एक फॉर्मूला टाइप का था, लेकिन ये वेस्ट चला गया था, इसका कुछ काम नहीं आया। 1944 में वेवेल योजना आया। वेवेल योजना भी कोई काम करने इसमें कुछ नहीं पाया। 1945 में शिमला समझौता हुआ। 1946 में 1945 में एक चीज़ और हुआ कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो खत्म हो गया। 1939 में स्टार्टिंग हुआ था और 1945 में खत्म हो चुका था वो। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। 1946 में कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और भारत देश की आज़ादी हुई। 1947 में बाल्कन प्लान हुई हुआ। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1947 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। 1946 में एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 1946 में संविधान बनना स्टार्टिंग हुआ था। संविधान इसको बता देता हूँ मैं। 9 दिसंबर 1946 में संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। 9, 11, 13 तीनों जो दिन हैं, तीनों दिन कभी मत भूलिएगा आप लोग। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 का टाइम था ये, ठीक ना। उस टाइम 3 दिन में संविधान बहुत अच्छे से बदला इसमें। उद्देश्य का प्रस्ताव आया इसमें मिलने के लिए, ठीक ना। 1949 में संविधान को भारत के लोगों को अंगीकृत किया। 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया। 1951 में पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत के लिए हुआ। 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ। 1953 में भारतीय एयरलाइन की स्थापना हुई। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। 1954 भारत रत्न पुरस्कार का आरंभ हुआ। 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना हुई। 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण की स्थापना हुई। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की बैठक हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग वही आयोग है भाई लोग, जो जिसमें अनेक प्रकार के जितने भी रियासत है उनको जोड़कर एक राज्य का रूप दिया गया है, और कई राज्यों को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और कई प्रकार के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा गया है। पहला, अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा आप लोगों की भाषा के आधार पे, सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसको बांटा गया था, मतलब राज्य बनाया गया था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु भाषा में बनाया गया था। तेलुगु भाषा के रूप में उसे राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ और 1958 सशस्त्र बल अधिनियम आया था, एक अधिनियम था। हाँ, तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो को खूब सारा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लाइक सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रखता है वो स्टूडेंट का पढ़ना लिखना सबसे इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए। इसलिए जय हिंद, जय भारत।